जोरदार तालियों से हमारे एमपी साहब का स्वागत करें। आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक हमारे माननीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मान सिंह जी गुजर साहब, आपको आदरणीय कमिश्नर मैडम से मैं निवेदन करता हूं कि बुके देकर हमारे एक्स एमएलए साहब का स्वागत सम्मान करें। आ गया जोरदार तालियों से भाई साहब का सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित हमारे पंचायत समिति गंगापुर सिटी की प्रधान आदरणीय मंजू जी गुजर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय पीएमओ साहब से निवेदन करता हूं कि मैडम को गुलदस्ता देकर स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियों से प्रधान जी का स्वागत करें। हमारे जिले की हमारे प्रथम जिला कलेक्टर आदरणीय डॉक्टर अंजलि जी राजौरिया मैडम उपस्थित हैं। मैं कलेक्टर मैडम के स्वागत के लिए आदरणीय कमिश्नर मैडम से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और कलेक्टर मैडम का बुके देकर स्वागत करें। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हमारे एसडीएम साहब, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय नागेश जी लोड़ी, आप पधारे और एसडीएम साहब का पार्टी का कप्तान है, बैठाओ नीचे। पार्टी का काम नहीं किया साहब, क्या दिला तक चाहिए सरकारी कार्यक्रम बनने के पार्टी काम, सरकारी कार्यक्रम बनने के पार्टी काम कितना किया सरकारी कार्यक्रम बैठे साहब, ये नहीं करेगा हम चल जाएंगे पूरी पार्टी का सरकारी कार्यक्रम। आप लोग सभी शांत रहें, अपने स्थान पर बैठे रहें। सरकारी शांति नगर परिषद का कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। नगर परिषद का कार्यक्रम है, अपने पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, नगर परिषद का कार्यक्रम है। आप नहीं, जो स्वागत हो गया आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप आगे बढ़ाइए और मेरा सबसे निवेदन है यहाँ आपस में आप बात ना करें, आपस में कोई चर्चा नहीं। ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है, मिनट टू मिनट जैसा ऑर्गेनाइज हुआ है वैसा ही होगा, उससे एक भी शब्द आगे या पीछे नहीं। आप सभी लोग कोऑपरेट करें। धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम क्योंकि नगर परिषद और सरकारी प्रोग्राम है, पहले ना तसल्ली से समझ के इसको संचालन करो, समझ गए ना। पहले पूछो किससे स्वागत कराना, किससे नहीं कराना। मेरी बात सुन ले और सुनो, चश्मा बदल ले। नहीं ऐसा है, आप शांत रहिए भाई, अदरवाइज यहाँ अगर कोई भी इंडिसिप्लिन दिखाएगा तो फिर मुझे उसे बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। बैठिए सभी लोग। हेलो, बोलो भारत माता की। ओ मेरे भाई, अरे उदय जी, ओ उदय जी, उदय, अरे उदय उदय, ऐसा है देखिए, इससे शोभा नहीं देते जो आप कर रहे हो। नहीं नहीं, इससे तो आप एक काम कर, नहीं यार हमारा मान कर रहे हो आप, ये क्या बात हुई? ये तो आप एक काम करो ना, हमारा मानसिंह का अपमान कर रहे हो उल्टे। अरे मेरे भाई, जहाँ बात सुनो, जहाँ अगले हम सामने बैठे ना, और चित्त नहीं, आप एक काम कर देना, आप एक काम करो, ऐसा नहीं है, जो भी बात हो आप अकेले में हमें बता दो, ऐसा मत करो, ये औचित्य नहीं है। नहीं नहीं, अरे बुझे नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं मंच संचालन के लिए आदरणीय कमिश्नर मैडम से मनमोहन जी दुबे से निवेदन करता हूँ कि आप ये प्रोग्राम करवा लें और आगे का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है जो आदरणीय कलेक्टर मैडम सभी को शपथ दिलवाएं। आप ना, अरे उदय बात सुन, ऐसा नहीं, ना ऐसे बर्दाश्त होगा, ना ऐसे करने की जरूरत है, ऐसा नहीं।
कार्यक्रम में मन नहीं मत आओ। लेकिन एक बात बता ना, आप पहले यही थे, आप पहले कहते इसी बजाय किसी और लगा दो, आप कर लेते हैं बात। आप क्या शोभा दे रहा क्या? नहीं साहब एक बात बताऊं, अब जरूरत नहीं है, आप शपथ सिखाने की जरूरत नहीं। अब बैठो बैठो, बोलो भारत माता की। कार्यक्रम में काम करो। माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और पधारे हुए सभी अतिथियों का नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब अटल जी के ऊपर संगोष्ठी और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने हेतु मैं श्री गोपीनाथ जी उपेक्षित कवि जो गंगापुर के प्रतिष्ठित और जाने वाले कवि हैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं और संगोष्ठी में अपने वक्तव्य से आपको उद्धृत करें। इधर से बोल दो भाई साहब। यहीं से बोल रही भारत माता की। बैठो बैठो अपनी जगह। हेलो सम्मानीय एक मिनट मेरी एक सेकंड। अरे बहन जी, ये सुशासन का कार्यक्रम है, देश के प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित है, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित है। पहले कार्यक्रम होगा, अगर कोई सांसद साहब से, अधिकारियों से कोई भी बात है तो आप बाद में करना प्लीज। आप सुन लेंगे, सब कुछ सुन के जाएंगे। कोई जो समस्या है ना किसी की, उसको सुनकर बात करेंगे। लेकिन अभी कार्यक्रम को चालू। मंच पर विराजित समस्त अतिथिगण, कलेक्टर महोदय, सांसद महोदय, पूर्व एमएलए साहब एवं अधिकारीगण और सामने उपस्थित सभी बंधुओं, आज अटल जी की जैसा कि विदित है जन्म दिवस है और मेरा ये सौभाग्य रहा अटल जी के साथ मुझे कविता पढ़ने का 1996 में सौभाग्य मिला। हाथरस के कवि सम्मेलन में वो आए थे, उनके साथ मैंने कविता पढ़ी, ये मेरा सौभाग्य। और उनके गृहनगर जहाँ उनका जन्म हुआ, जन्मस्थली नगला चंद्रभान में जाकर भी उनकी यहाँ कविता पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला, ये मैं सौभाग्य मानता हूँ। तो अटल जी ने अपने जीवन में बहुत सारी कविताएं लिखी। मैं एक कविता उनके कार्य पर, जो एक ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया था 1998 में, 1998 में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। नहीं ये आप पकड़ लो, आप पकड़ लो साहब। 1998 में उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर विस्फोट किया, पूरा विश्व दहल गया। बड़े बड़े जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट से जासूसी करते थे दुनिया में, वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि अटल जी ने क्या कर दिया ये। और जिनकी दादागिरी दुनिया में चलती थी हर देश पर, वो भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसा स्वाभिमान, भारतीय संस्कृति, भारतीयता, राष्ट्रीयता, भूगोल, इतिहास के अगर जीवन स्वरूप को देखा जाए तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज उनकी जन्मदिन पर मैं कविता पढ़ रहा हूँ, माननीय सांसद महोदय, कि भारत माता की पीड़ा को, भारत माता के मन की पीड़ा को दूर भगाया है, भारत माता के मन की पीड़ा को दूर भगाया है, हर भारतवासी के मन में भी उत्साह समाया है, काम कर सका ना कोई वो करके काम दिखाया है, भारत के बम विस्फोटकों ने पूरा विश्व हिलाया। एक अटल ने 52 दिन हुए थे साहब उनको सत्ता संभाले हुए, एक अटल ने 52 दिन में पूरा विश्व हिलाया। पूरी दुनिया लगी डोलने, पूरी दुनिया लगी डोलने, धरती अंबर दिए हिला, पहली बार 50 साल में भारत का मुख कमल खिला। जो कमजोर समझते हमको, जो कमजोर समझते हमको, उनको उत्तर सही मिला। एक अखंड ब्रह्मचारी का तेज किसी से नहीं जिला, एक अखंड ब्रह्मचारी का तेज किसी से नहीं जिला। आजादी की स्वर्ण जयंती पर यह उपहार दिलाया है, भारत के बम विस्फोटों ने पूरा विश्व हिलाया। किसे पता था आते ही ये आसमान छू जाएगा, 52 दिन हुए थे सिर्फ सत्ता में आए। किसे पता था आते ही ये आसमान छू जाएगा, 5-5 विस्फोट करेगा, सबकी नींद उड़ाएगा। नेकर पहन खेलने वाला क्या सरकार चलाएगा। लोग आश्चर्य करते थे, ये खेलने वाले लोग हैं, नेकर पहन खेलने वाला क्या सरकार चलाएगा। और खेल अगर ऐसे खेले तो अंगद सागर जाएगा। देश हमारा शक्तिमान ये दुनिया को दिखलाया है, एक अटल ने 52 दिन में पूरा विश्व हिलाया है।
क्या प्रतिबंध लगाए विदेशी, हम पर प्रतिबंध लगा दिए थे विश्व ने, अमेरिका ने, लेकिन हम घास की रोटी खाने वाले, सत्तू चना खाने वाले और अल्प बचत करने वाले लोग हैं और हम उन प्रतिबंधों को झेल गए। तब लिखा कि क्या प्रतिबंध लगाए विदेशी दंड बेलने वालों पर, कनक भूधराकार शरीरा हनुमान से लालों पर, रोक लगाओ उग्रवाद जहर घोलने वालों पर और दुनिया को हथियार बेचते सबसे बड़े दलालों पर। रोक लगाओ उग्रवाद का जहर घोलने वालों पर, दुनिया को हथियार बेचते सबसे बड़े दलालों पर, दुनिया भर के दादाओं का दिल जिसने दहलाया है, एक अटल ने 52 दिन में पूरा विश्व हिलाया। राजस्थान पोखरण की बलशाली माटी तुम्हें नमन, राजस्थान पोखरण की बलशाली माटी तुम्हें नमन, ओ वैज्ञानिक भारत के करता है सारा राष्ट्र नमन। ताकत के दम पर ताकत वाले करते हैं सदा दमन, ताकत के दम पर ताकत वाले करते हैं सदा दमन, पर हम बम भोले बमधारी होकर भी चाहते अमन, हम बम भोले बमधारी होकर भी चाहते अमन, पर हम जासूसी करने वालों का हमने गर्व मिटाया है, एक अटल ने 52 दिन में पूरा विश्व हिलाया। भारत की जनता, भारत की सारी जनता हर्षित गर्जित इस अवसर पर, भारत की सारी जनता हर्षित गर्वित इस अवसर पर, भारत माँ का हर बेटा अनुपम लगता है इस अवसर पर, किंतु विरोधी गुंगे हो गए, किंतु विरोधी गुंगे हो गए, जाने क्यों इस अवसर पर, मानो उनको सांप गया हो सुन कहीं इस अवसर पर, मानो उनको सांप गया हो सुन कहीं इस अवसर पर, आस्तीन के सांपों का चेहरा जिसने दिखलाया है, एक अटल ने 52 दिन में पूरा विश्व हिलाया है। भारत माता के मन की पीड़ा को दूर भगाया है, हर भारतवासी के मन में भी उत्साह समाया है और काम कर सका ना कोई वो करके काम दिखाया है, एक अटल ने 52 दिन में पूरा विश्व हिलाया। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री गोपीनाथ जी उपेक्षित का। आपने बहुत शानदार और बहुत मोटिवेशनल कविता यह सबको सुनाई। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदया से आग्रह करूंगा कि सुशासन दिवस के इस अवसर पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए और शपथ ग्रहण करवाएं सभी को सुशासन की। आदरणीय सांसद महोदय श्री सुखबीर जी जौनपुरिया, आदरणीय पूर्व विधायक महोदय श्री मान सिंह जी गुजर, आदरणीय प्रधान महोदया मंजू जी गुजर, चेयरमैन साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं है परंतु उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ पे करवाई, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पीएमओ साहब, अन्य सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पधारे हुए जनसमूह, हमारे मीडिया के कर्मी, सभी लोग, आप सभी लोगों का इस ऑफिशियल प्रोग्राम में सुशासन दिवस जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, प्रधानमंत्री जी जो उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस, उस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री महोदय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, 3 टर्म्स में रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से आज सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे जिसे कहते हैं, वो मनाया जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान इंट्रोड्यूस करवाया, इसके अतिरिक्त गुड गवर्नेंस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि कई इस तरह के काम किए जिसकी वजह से आज भी हम उन्हें याद करते हैं और सही सम्मान जो है उनके लिए तभी होगा जब हम सुशासन के रूप में, हम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी लोग सुशासन का कार्य हर जगह करें, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करें, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचे और इस संबंध में हम सभी प्रयासरत हैं। आप सभी लोग यहाँ पर सुशासन दिवस के अवसर पर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शपथ ग्रहण करें। शपथ भी पहले सबकी स्पीच, उसके बाद शपथ ग्रहण। हाँ, मैं प्रधान महोदया से निवेदन करूंगी कि वो इस अवसर पर 2 शब्द कहें। आपके आदेश की पालना करेंगे साहब, 2 शब्द ही कहेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर
स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, जिसको हम आज सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। इन्होंने देश के लिए ऐसे ही कार्य किए, इसीलिए सुशासन के दिवस में इनके जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित टोंक सवाई माधोपुर सांसद श्रीमान सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी, पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर, हमारे जिला कलेक्टर महोदया डॉक्टर अंजलि राजौरिया जी, सभी अधिकारीगण और सभी पधारे हुए कार्यकर्तागण, जनता जनार्दन, सभी को आज के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अटल जी ने जो देश के लिए किया वह अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय रहेगा। ऐसा ही हम भी सोचे, हमारे दिल और दिमाग में हम भी ऐसा ही करें और हमको भी दुनिया बाद में याद करे। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधान अब मैं माननीय पूर्व विधायक महोदय श्री मान सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने उद्बोधन करें। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन। आज के सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय सुखबीर जी जौनपुरिया साहब, हमारे जिले की कलेक्टर साहिबा सम्मानीय राजौरिया जी, प्रधान सम्मानीय मंजू जी, हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, गंगापुर के संभ्रांत नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, माता बहनों, आप सबको आज के सुशासन दिवस के अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को जब हम याद करते हैं तो देश को चौखम्बा राज देने वाला व्यक्ति, जिसने परिकल्पना की थी देश में नदियों से नदियों को जोड़ने की, जिसने परिकल्पना की थी देश में हाईवेज को जोड़ने की, ग्राम सड़क योजना लाकर के गांव गरीब को जोड़ने की, ऐसे श्रद्धेय अटल जी को आप और हम सब नमन कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आम गरीब को लक्ष्य मान करके केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, उसी दिशा में प्रदेश में सम्मानीय भजनलाल जी भाई साहब के नेतृत्व में सरकार बनी है और राजस्थान की सरकार ने जो हमारी माता बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने की जो घोषणा की है, ये अटल जी के उन्हीं सिद्धांतों की ओर इशारा करती है कि हम सब लोग, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में है, चाहे सत्ता में है, चाहे सरकार में बैठे हुए हैं, उन सब का इस सुशासन दिवस पर अटल जी के जो दो शब्द हैं, सुशीलता और सुशासन, मैं समझता हूं हर हिंदुस्तानी को प्रभावित करता है और वो प्रभावित केवल शब्दों से नहीं करता। अटल जी ने देश में इस प्रकार की व्यवस्था दी, समय समय पर जब कभी विपक्ष को आवश्यकता हुई तो उन्होंने देश का नेतृत्व भी किया, संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी बात को मजबूती से हिंदी में रखा, और जब कभी ऐसे देश के विषय आए तो संसद के अंदर चाहे विपक्ष में थे लेकिन सरकारों का समर्थन किया। और चूंकि वो कवि हृदय थे और कवि हृदय विशाल होता है, वो गागर में सागर भरता है, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कहने का उनका एक तरीका था। 47 साल तक संसद में रहने वाला व्यक्ति 2 बार राज्यसभा में रहे, 10 बार विधान लोकसभा में रहे, एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका एक शब्द भारतीय लोकतंत्र में आप और हमारे लिए प्रेरणा देता है। वो हमेशा कहते थे कि हम चाहे सरकार बना लें, 2/3 बहुमत
के बावजूद भी आम सहमति की आवश्यकता होती है। यानी उनका हमेशा ध्येय रहता था कि हर व्यक्ति की सहभागिता रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से सलाह करके, मशवरा करके, राय करके अगर किसी योजना को हम लागू करेंगे तो उसका लाभ ज्यादा लोगों को मिलेगा। आज हमारे बीच में कलेक्टर साहिबा बैठी है। मैं हमारे कर्मचारी अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा, इस सुशासन दिवस पर आप और हम सबको सीखना है और ये संकल्पित होना है। यहाँ पे जो हम प्रतिज्ञा लेंगे वो प्रतिज्ञा भी यही है कि चाहे हम सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सरकारी ओहदे पे हो, चाहे सरकार में हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, सबका सबसे पहले काम स्वयं की जिम्मेदारी का होता है कि मेरी जो जिम्मेदारियां उनको पूरा करते हुए जिस सरकार से मुझे जो अपेक्षाएं वो पूरी हों। और मैं ऐसे आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आज देश में और प्रदेश में जिन लक्ष्यों को लेकर के, गरीब कल्याण के लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है, हम उन लक्ष्यों में सहभागी बनेंगे। और प्रशासन से भी मेरा यही अनुरोध रहेगा कि हम सब उस गरीब का ध्यान रखें, जिसकी आवश्यकता हो उसको सुनने का काम करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। निश्चित रूप से अटल जी की कविता के वो शब्द हमेशा हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कानों में हमेशा गूंजते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। निश्चित रूप से हम भी उसी विचार के लोग हैं। न कभी हमने हार मानी और न कभी रार ठानी। इसका अर्थ है कि हम सब लोग निरंतर प्रगति के पथ पर चलें, अच्छे कामों की सराहना करें, अच्छे लोगों का सम्मान करें, जहां हमारी आवश्यकता है अपना पूर्ण योगदान दें और जहां कमी है उसको भी बताएं। मैं अपेक्षा करता हूं आज के इस शुभ दिन पर आप और हम हमारे क्षेत्र के लिए, गंगापुर की बहबूदी के लिए काम करेंगे। कलेक्टर साहब से और सभी से मेरा यही रहेगा कि हम सकारात्मक भूमिका के लोग हैं और सकारात्मक भूमिका के साथ में आप और हम सब मिलकर के सुशासन के दिवस पर अटल जी को पुनः याद करते हुए आप सबको बहुत बधाई। कार्यक्रम के लिए नगर परिषद को और प्रशासन को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व विधायक महोदय। और सुशासन दिवस के इस अवसर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सांसद महोदय श्री सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब को। बोलो भारत माता की। आज के इस सुशासन दिवस के ऊपर हम सबके बीच में हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक माननीय मान सिंह गुर्जर साहब, हमारी कलेक्टर महोदय डॉक्टर अंजलि जी, हमारी प्रधान मंजू जी गुर्जर साहब, सभी अधिकारीगण और सम्मुख बैठे मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं और साथ में सभी पत्रकार साथी। आज हम सब भली बातें जानते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद अटल जी की जो मूर्ति अनावरण का काम था, हमने बहुत पहले मन में ठानी थी। सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो हमने तुरंत प्रभाव से कहा मैं तुरंत ही भाव करो। तो काफ़ी लंबे समय में आज हमने मूर्ति का अनावरण किया। साथियों, हम सब भली बातें जानते हैं कि वाजपेयी जी बहुत लंबे समय लोकसभा में रहे और हमेशा उन्होंने सकारात्मक बात करके और विपक्षी भूमिका निभाई। उन्होंने एक टाइम वो भी देखे थे जो दो ही थे और दो के आज 303 तक जा लिए। आज हम उन्हीं के जो बताए हुए रास्ते हैं उन्हीं पर हम सब चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वाजपेयी जी के टाइम का और आज के टाइम का अगर दौर को देखोगे, आज विपक्ष क्या भूमिका निभा रहे हैं, वाजपेयी जी के टाइम में विपक्ष की क्या भूमिका होती थी। उन्होंने कभी भी एक बार यहाँ तक कह दिया था कि इंदिरा गांधी को उन्होंने दुर्गा का रूप कह दिया था और हम उनसे इज्जत करते थे। उनका हमारा फर्ज बनता अपनी बात को रखने का। लेकिन आज का जो विपक्ष है वो सिर्फ एक ही बात चाह रहा है कि शोर शराबा और बाहर निकल जाओ, इससे अलावा कोई नहीं है। अभी कितना लंबा समय हुआ, आप सबसे भली बात जानते हो कि हर शब्द की मर्यादा होती है। आज मर्यादाओं के सारे तोड़ दिए। अभी जिस हिसाब से आप सब जानते हो कि हमारे किसान नेता भी हैं,
उस पद की गरिमा भी थी, पूरे राजस्थान का गौरव भी थे। उसके बाद भी जो उनके साथ मजाक किया, मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत दुख की बात है कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अटल जी जब भी कभी कहते थे, दुख की बात को भी अपनी कविता में कह के प्रचार कर देते थे, नहीं कभी उस सामने ऐसा नहीं बोलते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम सभी मान के चलें कि जो उन्होंने बताए हुए रास्ते थे, किसान की बात उन्होंने शुरू की, गांव के गांव से सड़कों को जोड़ने का काम उन्होंने किया, और वो हमेशा बात चाहते थे कि जब तक मेरा गरीब नहीं उठेगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। आज देश के प्रधानमंत्री उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम गरीब आदमी की बात सुन रहे हैं और गरीब के लिए चिंता कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूं, सारे कार्यकर्ताओं से, क्योंकि अभी जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम दिया है, हम सबको जुड़ने का मौका मिला उसमें, और हम सब जुड़े। और जब रथ जाए तो मैं डीएम साहब से कहूंगा कि सारे अधिकारियों को आप निर्देशित करें कि एक एक योजना के बारे में तुरंत उसका समाधान करें, क्योंकि हर चीज, मैं अभी कई कैंपों में गया हूँ तो जिस हिसाब से देखते हैं तो एक एक चीज का निदान निकाल के आपको तुरंत हल निकाल के दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा देश का प्रधानमंत्री पहली बार काम कर रहे हैं। आज चाहे महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, गरीब की बात हो, हर आदमी को पक्का मकान देने की बात हो, हर पूरे जिले के अंदर में मैं पानी की योजना के मैं पहले बताया था कि हम सब ने जिस हिसाब से नांदोती योजना है मंडरायल से, उससे हमारा 4,623 करोड़ रुपए पानी का मंजूर हो गया और काम लगभग स्टार्ट ही है। मैं समझता हूँ पूरे सवाई माधोपुर जिले को भी और गंगापुर बामनवास को भी खास तौर पर एक एक घर को नल से हम जल देंगे। ये हमारी योजना है, माननीय मंत्री जी ने हमें पैसा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता उसको बढ़ चढ़ के आगे काम करें और जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करना हमारा सबका फर्ज बनता है। तो मैं समझता हूँ आज का कार्यक्रम हम सब ने इसलिए बनाया कि सुशासन के दिवस के रूप में हम मनाएं, और जहाँ भी आप बैठे, जहाँ भी चर्चा करें, वाजपेयी जी की बातों की चर्चा करेंगे तो आदमी वाकई अपने गुस्से को दूर छोड़ देता है और एक अच्छे माहौल में पैदा हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब मैं डॉक्टर अंजलि जी कहूँगा कि वो एक शपथ समारोह का कार्यक्रम है, सब अपने अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और आप सब सीधा हाथ आगे लंबा कर लें, जहाँ से भी जगह निकाल के। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा जो कर ले। हाँ, वो चक्कर पड़ जाएगा। अभी तो 5 साल तो बाद में अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सभी कर रहे हैं। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगी और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहूंगी। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। दो महिलाएं आ जाए, क्या बात कर रहे? 2 महिलाएं आ जाए, सिर्फ 2 महिलाएं आ जाए। और कोई आ रही है माननीय सांसद महोदय, माननीय पूर्व विधायक महोदय, माननीय जिला कलेक्टर महोदय एवं पधारे हुए सभी अतिथिगण, आप नगर परिषद गंगापुर से विशेष कार्यक्रम में पधारी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पानी अभी आपको बात पानी को जाएंगे नंबर
जिला अस्पताल में बहुत परेशानी हो रही है। करा देंगे पानी करा देंगे। मिर्जापुर में 3 से 4 दिन हो गए। मैं चलूँ बहुत ज्यादा और जो भी दो गिलास पानी भी यहाँ पे तुरंत वो तो चलता रहेगा। बार टैंक तो हमें चला लेंगे। हाँ कम घर का टैंक पानी की समस्या के लिए ये भारत देखो भाई साहब तुम्हारे के लिए जल्द जी को ज्ञापन देते हुए लोग आप देखें गोल में कट के अभी सारी समस्या का समाधान रथ में है। बन जाएंगे 2-4 दिन में। वो बंद हो रही है लाइट बिल्कुल ही कतई समाधान नहीं हुआ। लाइट बंद हो रही है या कोई बात है एक बार देख कार्यकर्ता यार पानी की बात कर रहे हैं। पानी सब हो जाएगी 100 रुपये। आप प्रधानमंत्री का हालचाल है। मतलब आपको टिकट मिल जाता तो आप काम करते, दूसरों को मिल गया काम नहीं करोगे। यही तो होता है। तो जान से पूरा शर्म करने की होती है सब चीजें। गंगापुर जिले के जिला अस्पताल में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। और ठीक हो? हाँ जैसे तस्वीर तो सही है ना? एकदम हाँ एकदम हाँ ठीक है।